हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने ज्योग्राफी में अभी तक एक पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया अपने फर्स्ट चैप्टर का, जो था हमारा रिवर के बारे में, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा ग्लेशियर का पार्ट आएगा, देन विंड का पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे बहुत ही जल्द। फिलहाल आज का जो लेक्चर है ये हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है हमारा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, अब देखो कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देते हैं आपको। हम अगर आप फर्स्ट चैप्टर को एज अ सिलेबस के तौर पर अगर आप देखते हो उसको, यानी कि अगर आप ऐसा माइंड बनाते हो कि भाई जितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है मुझे उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, देन वहाँ से सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही ऐसा बचते हैं जहाँ से मेनली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो उन टॉपिक्स को पढ़ करके हम इजली वो 4 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर आप इस पूरे चैप्टर को एज ए नॉलेज गेन करने के लिए अगर देखोगे तो इस चैप्टर में भरपूर नॉलेज है, इतना ज़्यादा नॉलेज है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा बट इसकी नॉलेज की कमी नहीं आएगी। इतना ज़्यादा नॉलेज ये चैप्टर आपको देता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर फ़िलहाल वो टॉपिक्स आपको पढ़ा देंगे पहले जो टॉपिक से आपका क्वेश्चंस बन रहा है एग्ज़ाम में। देन हम लोग उस टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता कि थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे जो कि बेसिकली नॉलेज के लिए है, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा, जहाँ से आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा और हिस्ट्री में जिससे आपकी दिलचस्पी भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, इस नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। हिस्ट्री के बारे में आपको आइडिया सिंपली ये दे रहा है। अब कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं अपने आज के लेक्चर में। सही बिना किसी इंतजार के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालिए, ऊपर में हेडिंग लगाइए आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री चैप्टर 1। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर हिस्ट्री में देखो या कुछ कोटेशंस मैंने कुछ लाइंस लिख रखी जो कि फेमस हिस्टोरियंस है उन्होंने यहाँ पर दिए। अब हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज के दिन पे आप जो भी कर रहे हो तो कल वालों के लिए ये हिस्ट्री बन जाएगा। मतलब आज जो भी काम हम लोग कर रहे हैं तो कल जो भी लोग इस चीज़ को देखेंगे या पढ़ेंगे उनके लिए वो एज अ हिस्ट्री है। जैसे कि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो आपको आज तो मिलेगा नहीं। मान लो आज जैसे हो गया 27 मई, जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तो उस वक्त 28 मई हो चुका हो, ये 27 मई का किसी और टाइम पे हो। तो बेसिकली जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप एक्चुअल में फ्यूचर में हो और ये वीडियो आपके लिए पास्ट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है वो चीज़ें ही हमारा हिस्ट्री कहलाती है सिंपल तौर पर। तो हमने कल जो चीज़ें कर दी थी, जो काम हमने किया है, जो आज हम रिमाइंड किया, अच्छा कल मैंने ये किया था, ऐसे किया था, ऐसा कल हो चुका था, तो वो बेसिकली वो सारी चीज़ें क्या है, हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर कैटेगरीशन रखे गए हैं, मतलब उनको डिफरेंट भागों में बांटा गया है जस्ट बिकॉज कि हमें काफ़ी आसानी से हर एक सेक्टर का हिस्ट्री हमें समझ में आ जाए। अब वो किस तरह से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे आज के टाइम पर एक तो हमारा अगर एक इंडिया है, एज हम लोग एक कंट्री एक लेके चलते हैं एज एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो लोगों का अपना एक हिस्ट्री हो गया, यानी कि उनका सोशल हिस्ट्री हो गया। जो लोग रह रहे हैं वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल रहे हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्शंस ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो खाना पीना खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग खेल कूद है, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन से, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को बेस बनाकर एक सोशल हिस्ट्री बन जाता है आम लोगों का, कॉमन पीपल्स का। देन यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। मान लो जो भी लोग यहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं वो किसी न किसी डिफरेंट कंपनीज़ में जाके काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ भी जाके काम कर रहे हैं कंपनीज़ में डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इस तरीके से उन लोगों के थ्रू उन डिफरेंट सेक्टर्स का कंपनी का अपना एक हिस्ट्री बन रहा है। आज के टाइम पर कंपनी इतनी डेवलप थी, कल को इतना डेवलप हो जाएगी, या कल इतनी थी आज इतना डेवलप हो चुकी है। एक साल पहले इतने एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे थे, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या इतना कम हो चुका है, ये प्रॉफिट गेन, ये तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है ये कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री है। तो इस तरीके से ये क्या होगी, ये हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि इंडस्ट्रियल हिस्ट्री है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल हिस्ट्री खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलहाल उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। ये हो गया एक अलग बात। अब हम लोग थोड़ा सा इससे और ऊपर उठ के जाते हैं। अगर स्टेट लेवल ले लेते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट क्या क्या काम कर रही है खुद को डेवलप करने के लिए, वो एक स्टेट का हिस्ट्री बन जाता है। जैसे अगर हम आज से
10 साल पहले जाके देखेंगे तो जैसे कि हम वेस्ट बंगाल में भी रह रहे हैं, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो आज से 10 साल पहले वेस्ट बंगाल में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी आज है। जिस तरीके का डेवलपमेंट आज हो रहा है, जितनी तरीके की कंपनीज आज यहाँ पे वेस्ट बंगाल में डिफरेंट सिटीज़ में है, वो 10 साल पहले नहीं थी। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का हिस्ट्री हम लोग यहाँ से ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट हुआ था। ये तो मैंने 10 साल पहले की ही बात की, अगर हम 100-200 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से यहाँ क्या डेवलपमेंट किया, किस तरीके से अपने मतलब के लिए इस स्टेट को यूज़ किया था। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का भी अपना हिस्ट्री हो गया। तो ये स्टेट, इसको हम लोग एरिया वाइज हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। देन इससे ऊपर हम आएंगे तो हमारे पास आ जाता है नेशनल, यानी कि हमारा अपना देश। तो देश में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास जो हिस्ट्री आएगा वो आएगा बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखो जो पॉलिटिक्स आज के टाइम पे भी चल रही है, हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से एक हमारा पार्टी है जो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा है, एंड देन कुछ छोटे छोटे पार्टी से जो कि डिफरेंट स्टेट में या नीचे लेवल पर है, जो कि उस मेन रूलिंग पार्टी को अभी वहाँ पर टक्कर देने की कोशिश कर रही है ताकि कहीं ना कहीं उनका भी नाम वहाँ पे चला जाए, या फिर उनको हटा करके वो अपनी जगह वहाँ बना ले। जो भी अभी रूलिंग पार्टी है उनको हटा करके जो पार्टी उसके अपोज में है, जो भी अगेंस्ट में है, वो अपनी जगह पर आ जाए, मतलब वो रूलिंग पार्टी बन जाए। तो इसके लिए वो डिफरेंट अपनी स्ट्रैटेजीज कर रही होंगी, जो भी हो वो आप बेहतर समझते हो उस चीज़ को। डिफरेंट स्ट्रेटजीज कर रही है। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टीज जो अभी पावर में है वो क्या कर रही हैं देश की डेवलपमेंट में, किस तरीके से वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को हैंडल कर रही है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स को किस तरीके से अपने साथ बांध के रखी हुई है। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी के जो बाहर देश हैं उनके साथ किस तरीके से रिलेशन बना करके, किस तरीके से किन देशों को अपना सामान भेजा जा रहा है, कहाँ से सामान खरीदा जा रहा है, वो जो पैसे आ रहे हैं उनको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है। अब जो खर्च किया जा रहा है वो एक अलग टॉपिक, उसको हम लोग साइड में रखते हैं, उसके बाद थोड़ा देर बाद बात करेंगे। तो वो क्या हो गया, इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गया जो हमें एक अलग पढ़ने को मिलेगा। अब जो मैंने खर्च की बात की वहाँ से हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो जो भी हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया या फिर जो हमने इंपोर्ट किया, देन फिर हमने एक्सपोर्ट भी किया। हम ऐसे तो नहीं सिर्फ इंपोर्ट कर सकते, जैसे अगर हम ऐसे इंडिया देखेंगे तो हमारे देश से चावल, चाय पत्ती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से बाहर देशों में इंपोर्ट की जाती है। तो जो हम बेच रहे हैं तो हमें तो पैसा आएगा, वहाँ से इनकम जनरेट करेंगे। तो जो पैसा हम जनरेट कर रहे हैं, इनकम हमारे पास आ रही है, उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, कुछ अपनी ज़रूरियात को ख़रीदने के लिए, जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोग कुछ एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक इस्टेब्लिश होगी, एंड देन इस तरीके से एक इकोनॉमिक हिस्ट्री भी बनेगा, जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से पिछले 50 से 100 सालों में खुद को इकोनॉमिकली और ज़्यादा स्टेबल किया है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या फिर घटी है, ये सारी बातें। तो अभी तक मैंने कितना सारा आपको हिस्ट्री बता दिया ऐसे ही। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स पर ये पूरा पहला चैप्टर यहाँ पर आपका दिया गया है, जहाँ पर डिफरेंट हिस्ट्रीज आपको समझाई गई है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो मेन जो टॉपिक है यहाँ पर, मेन जो फोकस है वो है सोशल हिस्ट्री के बारे में। सोशल हिस्ट्री में भी यहाँ पर न्यू सोशल हिस्ट्री लिया गया है। अब न्यू सोशल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा मुताला करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर जे.बी. पुरी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री साइंस नो लेस नो मोर, कि हिस्ट्री जो है वो साइंस ही है, साइंस से ना ही कम है ना ही उससे ज़्यादा है। ओके, मतलब जितनी दिमाग हमें साइंस में लगानी पड़ती है, साइंस का कोई भी थ्योरी या लॉ अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके पीछे जितना ज़्यादा लॉजिक उसके पीछे दिया जाता है, ठीक उतना ही लॉजिक हिस्ट्री को लिखने का टाइम भी दिया जाता है। अगर किसी वाक़या को लिखा जा रहा है, किसी इवेंट को हिस्ट्री में, तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे पावरफुल प्रूफ वहाँ पे दिया जाता है, जिससे साबित हो कि हाँ जो ये लिखा गया है वो बहुत हद तक सही। 100% बोलना पॉसिबल नहीं, लेकिन 99% वो सही है इन सारे सबूतों के आधार पर। तो इसी वजह से इन्होंने ये कहा कि भाई वो साइंस से कोई कम चीज़ नहीं है। और वाकई अगर आप बहुत अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मटेरियल्स है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। एंड देन ये साइंस तो कम बिल्कुल नहीं है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूँ, यस इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, एज मच एज साइंस। देन जी.एम. ट्रेवेलियन इन्होंने एक बात कही कि सोशल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ पीपल विद पॉलिटिक्स लेफ्ट आउट। अब सोशल हिस्ट्री यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है आपको कि भाई सोशल हिस्ट्री में यहाँ पर पॉलिटिक्स का कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखो सोशल हिस्ट्री जो है यानी कि सामाजिक हिस्ट्री, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल हिस्ट्री क्या है कि सोसाइटी में आदमी, ऐसा मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से खाना खा रहा है, वो भी इसी में आ जाएगा। फूड हिस्ट्री, अगर आप डांसिंग सिंगिंग की बात करें यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, डांसिंग सिंगिंग वगैरह। फूड हो गया, इसके बाद स्पोर्ट्स आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, हम सिनेमा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फोटोग्राफी
ज्योग्राफी इंक्लूड कर सकते, सो मच थिंग्स यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी अलग है, इसमें पॉलिटिक्स कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ये कहना था हमारा GM ट्रेविलियन साहब का, ठीक है। तो एक तो ये कभी कभी कि पॉलिटिक्स की वजह कर भी जो समाज है वो इफेक्ट होता है और उसकी वजह कर भी यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं। बट सोशल हिस्ट्री, अगर एक्चुअल में वो सोशल हिस्ट्री हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग, उसमें पॉलिटिक्स का किसी भी तरीके से कोई भी अम्ल दखल नहीं है, ये इनका कहना है। अभी ये जो अब डिफरेंट पार्ट्स इसको हम लोग करके आगे डिस्कस करेंगे। और इसी मौजू पर आर्क जे हैप्सॉन ने एक बुक भी लिखी है जिनका नाम है फ्रॉम सोशल हिस्ट्री टू द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोशल हिस्ट्री से, समाज की हिस्ट्री से लेकर के हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की हिस्ट्री उन्होंने पूरी की पूरी लिख रखी है। अभी किताब का नाम है, जस्ट आप इसको याद रख सकते हो, मे भी एग्जाम में पूछा जाए, कोई कंफर्मेशन नहीं है उस बारे में। और ये बुक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है गूगल पर, आपको इसका PDF ईजिली मिल जाएगा। तो ये बात हुई। सो आई होप सो कि इस चैप्टर का जो मौजू है वो आपको समझ में आया हो कि आखिर इस चैप्टर में आपको क्या समझाना चाह रहा है राइटर आपको। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब जो न्यू सोशल हिस्ट्री की हम बात करें तो न्यू सोशल हिस्ट्री ये बिल्कुल एक तरीके का डेवलप्ड सोसाइटी के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर जो हमारा सोसाइटी है ऑलमोस्ट थोड़ा डेवलप हो चुका था। इसका हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या डेवलपमेंट हुई थी। जैसे कि सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी अंधविश्वास थी, बहुत सारी बुराइयां थी, जिनको बहुत सारे हमारे जो दानिश्वर थे उन्होंने उनके खिलाफ जद्दोजहद करके उस चीज़ को ख़त्म किया, एहतजाजें की, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। देन उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि उन सारी अंधविश्वास को आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया गया। देन हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट आई, एजुकेशन सिस्टम आया, उसको प्रमोट किया गया, उसको लोगों ने और सीखा और उसके थ्रू और नई नई चीज़ों को डेवलप किया। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो भी बातचीत है वो हम लोग न्यू सोशल हिस्ट्री में यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल और चर्चा करने वाले हैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। फिलहाल अभी के लेक्चर में मुझे आपको इतना ही समझाना था कि आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री के मीनिंग क्या है, जो आई होप सो कि मैं कामयाब रहा हूँ आपको इस हेडिंग का मतलब समझाने में कि आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री जो चैप्टर का नाम दिया गया है वो क्या मतलब रखता है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए लिखी, ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी हिस्ट्री का बुक दिया गया है स्कूल की तरफ से, आप उसको ओपन कीजिए। पहला चैप्टर, पहला जो 2 पेज है, ठीक है, पहला 2 पेज, उसको आप बोथ साइड की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कैसे, अगर आप एक साइड देखेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर ऑफ पेजेस आपको थ्रूली रीड कर लेना है, क्योंकि मैंने जो भी मटेरियल्स अभी उठाया है वो आपको सारी वहाँ पे मिल जाएगी, एकदम मिलेंगी। देन आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एकदम इन डिटेल स्टार्ट करेंगे। हम लोग मेनली फूड स्पोर्ट्स हिस्ट्री पहले ही पढ़ा देंगे आपको, या फिर न्यू सोशल हिस्ट्री जो है इसको ही पहले हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि कुछ यहाँ पर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कौन सा टॉपिक्स जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो टॉपिक्स आपको हम बता देते हैं। तो एक होता है डॉक्यूमेंट्स से, एक्चुअली डॉक्यूमेंट हिस्ट्री उसका नाम है कि नहीं आई डोंट नो, बट डॉक्यूमेंट हिस्ट्री करके एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले उसको थ्रू किस तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाता है। देन ए लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, वो जो है जवाहरलाल नेहरू का लिखा गया वो है। देन लास्ट पे कुछ टॉपिक्स है यहाँ पर जहाँ जंग आज़ादी के बाद का थोड़ा सा हाल यहाँ पर दिखाया गया, रेनेसा की बात की गई, उनके वहाँ से भी सवाल बनते हैं। 4 टॉपिक्स है जहाँ से मेनली आपको क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बस आपको पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है हिस्ट्री के बारे में। सो आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इंटरेस्टिंग हो। अगर आपको पसंद आया लेक्चर, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब उस 4 पेज को रीड जरूर कीजिएगा अपने बुक से नेक्स्ट लेक्चर से पहले। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा, तब तक आप पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।